बड़ा होगा किससे, 0, तो इसके 2 वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होंगे। अगर b² - 4ac बराबर होगा 0 के, तो इसके मूल जो होंगे बराबर मूल होंगे। अगर b² - 4ac से अगर मान 0 का मान बड़ा हो जाएगा तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं, यानी हल ही नहीं होगा, हल नहीं। यानी 2 कंडीशन होगा। अगर एक कंडीशन इस रूप में आता है और अगर एक कंडीशन दो कंडीशन आते हैं तो इसका अस्तित्व है, ये वाला आता है तो इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। अब हम बारी बारी से देखते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला जो है इसमें पहला हमने क्वेश्चन लिख दिया है। हमें पहले जांच कर लेना है कि इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं, यानी इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद हमें हल करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा -3 और c का मान कितना हो जाएगा 5। हो गया ना। अब यहाँ से हम जांच करेंगे, आपको याद होगा ये वाला d बराबर होता है b² - 4ac, होता है कि नहीं। अब चलिए बराबर b के मान कितना है -3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है 5। करिएगा 3 3 का 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 4 दूना 8 5 40, यानी कितना हो जाएगा -31 डी। अब थोड़ा देखिएगा, ये तो 0 से छोटा है, ये 0 से क्या है छोटा है, लिखेंगे चूंकि d से 12 क्या है 0, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि d का मान आ गया है, छोटा आ गया है किसके मान से 0 के, इसलिए इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब आराम से, जब अस्तित्व नहीं है तो इसे हल नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए 2 नंबर में चलते लिखेंगे। अगर हल होता मतलब कि d का मान बड़ा आता 0 से, तब हम इसको क्या करते, हल करते। अब लिखेंगे यहाँ a बराबर 3, b बराबर -4 और रूट में कितना 3 और c बराबर कितना 4 ध्यान से। इसलिए d बराबर b² - 4ac बराबर b के मान कितना है -4 और रूट में कितना 3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 3 गुणे c का मान कितना है 4 है। अब चलिएगा 4 चौका 16, 3 3 का 9, प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका पावर सम संख्या है माइनस 4 3 12 चौका 48, ये 9 16 गुणे 9 का वर्गमूल कितना था 3 -48 बराबर 48 48 में से 48 गए तो क्या हो जाएगा, डी का मान 0 के बराबर होगा। यहाँ देखिएगा, इसको तो पूरा के पूरा हम लोग डी बोलते हैं ना, तो मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे बराबर होंगे। डी का मान 0 आ गया ना, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि इसलिए ये डी बराबर 0 होगा, इसलिए
मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हम क्या निकालेंगे, हल करेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया था कि x बराबर माइनस प्लस और माइनस रूट में d बटा में 2a, यही होता है ना। बस यहाँ पर मान रख दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। बराबर माइनस b के मान देख लीजिए कितना है, माइनस 4 और रूट में 3 और प्लस माइनस d के मान कितना 0 और बटा में 2 और गुणे a का मान कितना है 3। अब आराम से कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 4 रूट में 3 और प्लस और माइनस 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, 3 दूना 6, हो गया कि नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक खाली प्लस में लीजिए, एक खाली माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 4 रूट में 3 बटा में 6 और फिर एक खाली ले लीजिएगा और माइनस 0, एक खाली माइनस में लिए हैं, एक खाली माइनस में एक खाली प्लस में, x बराबर 4 रूट में 3 और प्लस 0 और बटा में कितना 6, यानी इसको ऐसे हो जाएगा ना, 0 जाएगा तो वही होगा, हाँ, यानी 4 रूट में कितना हो जाएगा 3 और बटा में 6, कटा दीजिएगा, इसमें 2 से भागता 3 2 और इसमें 2 से भागता कितना 3, यानी 2 अंडर रूट 3 और बटा में 3, ये किसका मान हो जाएगा x का, और दूसरा जो हो जाएगा ये भी वही होगा 4 रूट में 3 और बटा में 6, कटाएंगे तो 2 कटाएंगे तो 3, यानी x बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और बटा में 3, यानी इसके जो मूल आएंगे ना वो मूल बराबर बटा 3 और फिर 2 अंडर रूट 3 बटा 3, है कि नहीं। देखिए तो दोनों का मूल बराबर है, यही नो कंडीशन कहता है कि अगर होता है तो दोनों का मूल क्या हो जाता है बराबर। इसको x बराबर मूल तो बराबर है, एक को करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक 2 रूट में 3 बटा में, अगर 3 को लिखना होता है ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट में 3 गुणे रूट में 3, 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, हो जाएगा ना। बस इसको ऐसे रूट 3 से रूट 3 यानी 2 बटा में रूट में कितना हो जाएगा 3, अब यही इसको करेंगे तो वही आएगा, यानी रूट 2 बटा रूट में 3। आप देखिएगा तब आपका x का वैल्यू ऐसे दिया होगा, दिया है कि नहीं दिया, ऐसे। ये भी आंसर है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें